हेलो फ्रेंड। आज जो है बहुत ही शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आज सीटेट सितंबर 2026 का जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है, जो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। क्योंकि पहले साल 2025 में एक बार भी सीटेट नहीं हुआ था, तो बहुत लोगों को केवीएस, बहुत ऐसे बच्चे थे जो केवीएस एनवीएस का फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि उन लोगों का सीटेट जो है पहले से क्लियर नहीं था। लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत ही मतलब ससमय जो है आपका फरवरी में हुआ है। उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आया, उसके बाद में आंसर किया, रिजल्ट आया और अभी उसका सर्टिफिकेट भी फाइनली आ गया है। हम भी इसी जो फरवरी वाला में हम भी पास किए हैं। मेरा जो है सर्टिफिकेट जो है शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है पहले से ही, प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो हालांकि उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी आएगा, लेकिन आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग बात करते हैं सीटेट सितंबर 2026 के बारे में कि किन के लिए है, कौन भर सकता है, किन को इससे फायदा है। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं आज से क्या प्रक्रिया है उसका। ठीक है, चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम चलिए। इसका है सीटेट सितंबर, जिस जो महीना में एग्जामिनेशन होता है उसके हिसाब से इसका नाम दे दिया। जैसे फरवरी का एग्जाम हुआ था तो फरवरी सीटेट फरवरी 2026 हो गया था। इससे पहले दिसंबर 2024 में हुआ था लास्ट टाइम, फरवरी से पहले, तो दिसंबर 2024 नाम दे दिया गया था। तो जिस महीना में एग्जाम होता है उसी अनुसार उसका नाम दे दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि अगले बार फिर सितंबर में ही है, पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है। देखिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल स्टार्ट जो है आज से हुआ है, यानी आज 11 मई 2026 आज से फॉर्म इसका स्टार्ट हो गया है। फिर इसके बाद में लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट है 10 जून 2026। प्यारे बच्चों, कभी भी लास्ट डेट का इंतजार किसी भी फॉर्म में नहीं किया जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि सर्वर सोलो हो जाता है। आपका सर्वर जो है सोलो हो जाता है, तो बहुत लोगों का पेमेंट फंस जाता है, बहुत लोगों का सबमिट हो जाता है, बट पता चलता है कि बाद में देखा था नॉट सबमिटेड। तो लास्ट डेट का तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, इसको अपवाद में लेके चलना है। कोशिश करना है कि जितना जल्दी हो सके इसको आप फॉर्म जो है सबमिट कर करके, और पेमेंट अभी पैसा नहीं है तो बाद में भी काट सकते हैं, लेकिन फॉर्म को भर कर रखें। उसके बाद करें करेक्शन डेट। इसमें एक और चीज है, फॉर्म लास्ट डेट फॉर्म फिल और पेमेंट, यानी पेमेंट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं दिया है। जिस दिन आपका 10 जून को फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, आपका पेमेंट भी उसके बाद अगर पेमेंट नहीं करते हैं 10 जून 2026 तक, तो उसके बाद में आपका पेमेंट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो पेमेंट और फॉर्म फिल का लास्ट डेट 10 जून तक ही है। उसके बाद में करेक्शन डेट को आ रहा है कि 15 जून से 18 जून। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहने का मतलब है कि फॉर्म जब भरना है तो मतलब कि पूरा एकदम फ्रेश भरना है, देख करके भरना है। लेट से भरा है लेकिन अच्छा से भरना है। हाँ, उसके बाद भी अगर सर्वर की गड़बड़ी से अगर आपको कुछ गलती हो जाता है तो आप बाद में उसको 15 जून से लेकर के 18 जून के बीच में आप उसको सुधार सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि उसमें कोई भी गलती नहीं हो। ठीक है ना। उसके बाद में आता है बाबू एग्जाम डेट। एग्जाम डेट इसका जो है दिया हुआ है 6 सितंबर 2026 को दिया हुआ है। संभावित डेट है, कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है। ठीक है ना। तो संभावित डेट है। और 5 सितंबर जो है इसका रिजर्व डेट है, यानी इसका कहने का, आयोग का कहने का मतलब है सीबीएसई का कि अगर हम 6 अगर कैंडिडेट ज्यादा होता है तो हम 5 सितंबर को भी एग्जाम ले सकते हैं, नहीं तो 6 सितंबर के रविवार पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है, और 5 को है शनिवार पड़ रहा है। तो ऐसे में भी बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जाम आपका है 2 दिन होगा, 5 और 6 सितंबर को। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ऑनलाइन फॉर्म आज से शुरू हुआ है, यानी 11 मई से शुरू हुआ है। लास्ट डेट कब है, तो 10 जून है। ठीक है ना। करेक्शन डेट कब है, तो 15 से 18, लेकिन इसका उपयोग नहीं करना है, इसका फायदा नहीं उठाना है। ठीक है ना। कोशिश करना है कि इधर सब सही भरा है। उसके बाद में एग्जाम डेट कब है, तो 6 सितंबर है। 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। ठीक है ना, उससे पहले सेंटर दिखा देता है। तो 6 सितंबर को है, लेकिन इसका रिजर्व डेट 5 सितंबर भी है। ये 5 सितंबर को भी करा सकता है अगर इस कैंडिडेट का संख्या ज्यादा हुआ तो। उसके बाद आते हैं बाबू फी के बारे में। तो जनरल और ओबीसी का पैसा लगता है 1000 रुपया। कितना लगता है? 1000 रुपया। बहुत ज्यादा है, इतना नहीं लगना चाहिए। एसएससी एग्जाम कराता है 100 रुपया लेता है। ठीक है ना। बिहार में भी कोई भी जो है एग्जाम का फॉर्म भरिए, पीटी मैन जो भी हो, तो उसके लिए मात्र 100 रुपया है। ठीक है ना। तो यह 1000 रुपया बहुत ही ज्यादा है, इसको कम करना चाहिए। अगर पेपर 1 और पेपर 2 आप दोनों देते हैं तो आपको 1200 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है ना।
उसके बाद आता है एस सी एस टी के लिए पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक, यहाँ भी वही बात है, पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक आप देते हैं तो 1000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोनों देते हैं, दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको 1200 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पे आता है एस सी एस टी के लिए बाबू, तो एस सी एस टी के लिए पेपर 1 दीजिए या पेपर 2 दीजिए, दोनों के लिए कितना 500 रुपया है। लेकिन अगर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसमें क्वेश्चन बाबू रहता है 150 क्वेश्चन रहता है, 150 क्वेश्चन रहता है, और 150 मार्क्स का नहीं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इसमें निगेटिव है तो नहीं है, निगेटिव नहीं है, बिल्कुल निगेटिव नहीं है। पासिंग मार्क क्या है, तो जनरल के लिए आपका 90 नंबर है। लेकिन वहीं अगर एसी एसटी और ओबीसी कहेगा, एसी एसटी और ओबीसी के लिए तो 82 रहे हैं। ठीक है ना। सीटेट अभी भी 2 लेवल पर हो रहा है, बहुत जो है पहले से चर्चा इसका चल रहा था कि सीटेट 4 लेवल पर होगा, लेकिन इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ, सिलेबस सेम है, तो सीटेट कितने लेवल, 2 लेवल पे ही हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 कौन कौन भर सकता है। तो देखिए, जो बच्चा 12th किया है, उसके पास डीलेड जीबीटी या बीलेड, या तो उसका पासिंग सर्टिफिकेट उसके पास है, या फिर वो कॉलेज में नाम लिखवा लिया है, एक दिन भी कॉलेज गया है, नाम लिखवा लिया, कॉलेज नहीं भी गया है, नाम लिखवा लिया है ना, तो एग्जाम दे सकता है। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि पास और अपियरिंग दोनों अलाउ है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा 12th किया है और साथ साथ ग्रेजुएशन भी किया है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देता है, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों देता है। ठीक है ना, ग्रेजुएशन रहना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो सिर्फ आप जो है पेपर 1 दीजिएगा, सिर्फ पेपर 1 दीजिएगा। ठीक है ना। लेकिन आपके पास 12th है, ग्रेजुएशन है, और उसके बाद में डीलेट का डिग्री है, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दीजिएगा। उसके बाद आता है पेपर 2, तो पेपर 2 में क्या है, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, 12th के बाद नहीं, 12th के बाद ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, पीजी भी होगा तो भी सही है। ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे 6 to 8 का ही आप टीचर बन पाइएगा, पीजी रहे नहीं रहे। ठीक है ना। तो पेपर 2 के लिए कौन, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, और पेपर 2 के लिए अगर ग्रेजुएशन और बीएड, लेकिन आप जो है डीलेट किए हैं और 12th और ग्रेजुएशन दोनों किए हैं, तो आप पेपर 2 भी देख सकते हैं। सिलेबस चेंज हुआ है, तो बिल्कुल नहीं हुआ, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस इस बार भी दिया है। ठीक है ना, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। आप लोग किसी भी वीडियो, किसी भी जो है किसी के बहकावा मत आइएगा, सिलेबस सेम है, जो पहले सिलेबस था, इससे पहले जितना एग्जाम हुआ है सब में वही है। यहाँ पे क्या है कि जनरल के लिए 90 और एससी एसटी ओबीसी के लिए 82 नंबर जो है पासिंग मार्क्स चाहिए। इतना तक आप जो है समझ गए हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा फिर वीडियो में बात करेंगे सिलेबस के बारे में विस्तार से। हम कोशिश करेंगे, हम आपसे कहना चाहेंगे कि कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा से मेहनत करके आप एक बार में सीटेट पास कर जाइए, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, टीआरई 4 आने वाला है। तो जिनके पास सीटेट नहीं रहेगा, जरूरी नहीं कि स्टेट होगा ही होगा, कोई इसका लिमिट नहीं है। बिहार सरकार पगला सरकार है, स्टेट करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता है। ठीक है ना। तो आप स्टेट का रेट मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि किसी तरह हम जो है सीटेट को पास कर जाए। जिनके पास समय है या जिनके पास बहुत अच्छा तैयारी है, वो लोग नंबर के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन जो बच्चा के पास जो है समय कम है, बहुत जो लड़की जो है, जो बहुत ऐसी लड़की जो घर भी संभालती है और सीटेट डीलेट या बीएड कर रही है, फिर उसको सीटेट देना है, तो उन लोग के लिए पासिंग मार्क बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो है एक बार में सिर्फ पास हो जाए, विशेष फिर जब नंबर बढ़ाना होगा, आगे सीटेट आते रहेगा, आप देते रहेगा, अपना नंबर बढ़ाते रहेंगे। लेकिन एक बार पास कर जाएगा तो कम से कम आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। पता कीजिएगा, जो लोग अभी केवीएस का वैकेंसी आया था, लेकिन जो बच्चे 24 में पास सीटेट नहीं किए थे, लेकिन जिसके पास डिग्री था, जो केवीएस और एनबीएस में मांगता है, उन बच्चों का छूट गया है, क्योंकि सीटेट नहीं था। सीटेट 25 में बिल्कुल नहीं कराया है, 24 में 3 बार कराया था और 26 में दूसरा बार कराया जा रहा है, लेकिन 25 में एक बार भी सीटेट नहीं कराया था। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस बार ही सीटेट आपका पास हो जाए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।